बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ फिज़िक्स, फ़िज़िक्स क्या है, और फिज़िक्स का हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इस वीडियो में हम 12 ब्रांच पढ़ेंगे फ़िज़िक्स की। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स में हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन यानी कि हरकत की स्टडी करते हैं, और हम ये देखते हैं कि ये जो मोशन हुई है इस किस वजह से हुई है। यानी कि ये एक बाईसाइकिल मूव कर रही है, यानी कि हरकत कर रही है, तो इसकी क्या कॉज है। ये एक फोर्स की वजह से मूव कर रही है, विथ रेफरेंस ऑफ फोर्स मूव कर रही है। तो हम इसके बारे में स्टडी करते हैं, और हम ये स्टडी करते हैं कि जब ये इसने मोशन कर ली तो इसकी क्या इफ़ेक्ट्स आए, कि विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स हम स्टडी करते हैं मैकेनिक्स में। तो हम इसमें बेसिकली जो है वो सिर्फ मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, और वो किस वजह से हो रही है उसकी कॉज देखते हैं और इसके इफ़ेक्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं हम दूसरी डेफिनेशन थर्मोडायनेमिक। ये जो वर्ड है थर्मोडायनेमिक, दो वर्ड से मिलके बना है। थर्मो मीन्स हीट और डायनामिक्स मीन्स मोशन। तो हम थर्मोडायनेमिक में हीट के बारे में, यानी कि हीट यानी कि गर्म या ठंडा, और टेम्परेचर यानी कि मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, यानी कि कितना गर्म है और कितना ठंडा है इसकी मेजर करते हैं। और इनका रिलेशन देखते हैं एनर्जी और वर्क के साथ, कि ये जो हम यहाँ पे हीट दे रहे हैं वाटर को, तो वाटर जो है क्या हो रहा है यहाँ पे, इसके पास क्या आ गई, एनर्जी आ गई, और एनर्जी हुई तो ये क्या है, इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। जब टेम्परेचर हाई होगा तो ये क्या हो जाएगी, स्टीम बनना स्टार्ट हो जाएगी, और स्टीम बनेगी तो ये व्हील जो है वो क्या होगा, मूव करेगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। तो ये स्टीम इंजन था, जिसमें हमने देखा कि एक हीट हम यहाँ दे रहे हैं तो यहाँ एनर्जी मिल रही है, और एनर्जी से यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है। तो थर्मोडायनेमिक में हम ये देखते हैं नेचर ऑफ हीट देखते हैं, और हम ये पढ़ते हैं कि इसके मोड ऑफ ट्रांसफर हम क्या है, यानी कि हीट जो है वो कि किसके ज़रिए ट्रांसफ़र हो रही है। यानी कि इसके तीन प्रोसेस होते हैं, कन्वेक्शन, रेडिएशन और कंडक्शन। और हम ये स्टडी करते हैं कि ये हीट जो है इसकी क्या इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं। यानी कि जब एक हमारे पास एक सॉलिड है, अगर हम इसको गर्म करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा, और अगर हम लिक्विड को हीट देंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, गैस में चेंज हो जाएगा। तो हम इसमें इफ़ेक्ट्स भी पढ़ते हैं हीट की। अब हमारे पास जो डेफिनेशन है वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में हम बेसिकली किसके बारे में स्टडी करते हैं, चार्जेस के बारे में स्टडी करते हैं, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। और चार्जेस जब रेस्ट में हो तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और चार्जेस जब मोशन में हो तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो जब चार्जेस रेस्ट में होते हैं तो वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी मौजूद नहीं होती, लेकिन अगर चार्जेस मूव में हो, मोशन में हो, तो ये वहाँ पे क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। तो ये लाइट बल्ब क्या हो गया, ऑन हो गया। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि सेल हम अगर हाथ में लें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्जेस रेस्ट में है तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो रही, लेकिन वही सेल अगर हमें इस सर्किट में लगा दे रहे हैं तो ये क्या हो रहे हैं, चार्जेस मूव करना स्टार्ट हो जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या पैदा हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है। अब हमारी जो डेफिनेशन है वो है मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म में हम स्टडी करते हैं मैग्नेट के बारे में, और इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कि इसके नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, इसके ये जो है मैग्नेटिक फील्ड होती है, और जब ये हम मैग्नेट को मूव कराएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये सब जो फिनोमिना है, इसकी जो खसूसियात है मैग्नेट की, वो हम किस में पढ़ते हैं, मैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं। अब हमारे पास जो डेफिनेशन है वो एटॉमिक फिज़िक्स है। जैसे कि यहाँ नाम से ही पता चल रहा है एटॉमिक, यानी कि यहाँ पे हम एटम के बारे में स्टडी करते हैं, यानी कि इसकी क्या कंपोजिशन है और इसका क्या स्ट्रक्चर है, कि एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना है, और इसकी क्या खसूसियात है, प्रॉपर्टीज़ क्या है।
और हम ये देखते हैं कि ये पीरियोडिक टेबल है जिसमें 100 से ज़्यादा जो एलिमेंट जो है मौजूद हैं। तो इसमें जितने भी जो एटम होंगे सबकी जो प्रॉपर्टीज़ अलग होंगी, सबके स्ट्रक्चर जो है वो अलग होंगे। इनकी स्टडी जो है वो किस में हम करते हैं, एटॉमिक फिज़िक्स में करते हैं। अब हमारे पास है डेफिनेशन ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में हम बेसिकली जो स्टडी करते हैं लाइट की स्टडी करते हैं कि उसके फिज़िकल एस्पेक्ट क्या हैं और इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। कि अगर एक लाइट मिरर पे हम फ्लो करें पड़ रही है तो वो क्या है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, सेम एंगल से क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। अगर हम यही लाइट अगर ट्रांसपेरेंट मटेरियल यानी कि लेंस से गुजारें तो ये लाइट क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। तो ये क्या है, लाइट की एक प्रॉपर्टीज़ हैं और हम ये इसमें हम स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यानी कि कैमरा हो गया, माइक्रोस्कोप हो गया, जिसमें जो है लाइट का यूज़ होता है। तो ये सब स्टडी लाइट के बारे में हम किस में करते हैं, ऑप्टिक्स में करते हैं। अब हमारे पास दूसरी डेफिनेशन है साउंड। साउंड यानी कि आवाज़, कि मेरी आवाज़ जो है वो कैसे पैदा हो रही है, इसकी क्या प्रोडक्शन है, मतलब ये वाइब्रेशन के ज़रिए पैदा हो रही है। आवाज़ की क्या प्रॉपर्टीज़ है, खसूसियात क्या है, कितनी हाई आवाज़ है, कितनी लो है, क्या पिच है। तो हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं और इसकी एप्लीकेशन देखते हैं कि साउंड की क्या एप्लीकेशन है। जैसे कि फायर अलार्म होता है, जहाँ पे भी कोई आग लग जाती है तो फायर अलार्म के ज़रिए हमें क्या हो जाती है, पता चल जाता है कि यहाँ आग लग गई है, तो हम फ़ौरन हम बुझा देते हैं, तो हमारी बचत हो जाती है। तो ये साउंड जो है, और हम ये पढ़ते हैं साउंड जो है वो कैसे ट्रांसफर हो रही है, मीडियम के थ्रू ट्रांसफ़र हो रही है, और क्या है, कैसे वेव के थ्रू जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है। तो साउंड की जितनी भी प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज़ है, एप्लीकेशन है, वो किस में हम पढ़ते हैं, साउंड फिज़िक्स में पढ़ते हैं। अब न्यूक्लियर फिज़िक्स। अब न्यूक्लियर यानी कि एटम के अंदर जो है ये जो क्या है, न्यूक्लियस है ना, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियाई। अब न्यूक्लियाई की स्टडी को हम न्यूक्लियाई की स्टडी हम किस में करते हैं, न्यूक्लियर फिज़िक्स में करते हैं। यानी कि न्यूक्लियस जो है वो किससे मिलके बना है, इसका क्या स्ट्रक्चर है, अगर ये इसका क्या बिहेवियर है, कि यानी कि इसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, वो क्या होते हैं, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो क्या ये बिहेवियर है, और इनका इस न्यूक्लियस का दूसरे के साथ इंट्रैक्शन कराएं, दूसरे एटम के न्यूक्लियर के साथ, कि क्या होगा। तो ये जो न्यूक्लियस के बारे में स्टडी है वो हम किस में करते हैं, न्यूक्लियर फिज़िक्स में करते हैं। अब पार्टिकल फिज़िक्स क्या है। पार्टिकल फिज़िक्स में हम मैटर जो है वो किससे मिलके बना है उसकी स्टडी करते हैं। कि मैटर जो हमने देखा, मैटर किससे मिलके बना है, एटम से मिलके बना। लेकिन एटम किससे मिलके बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन किससे मिलके बने हैं, न्यूट्रॉन क्वार्क से बन के मिले हैं। और लेप्टॉन, फोटोन और बोसॉन, मतलब ये क्या है, मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, बिल्कुल स्मॉलेस्ट, मतलब लास्ट में चले जाए हम, तो उन पार्टिकल की स्टडी और उनकी रेडिएशन के बारे में स्टडी और उनके आपस में इंट्रैक्शन, ये सब हम किस में पढ़ते हैं, पार्टिकल फिज़िक्स में पढ़ते हैं। अब हमारा क्या है, एस्ट्रोफिज़िक्स। अब हमारे पास जो हम आसमान में देखें, हमारे पास क्या है, ये क्या है, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, यानी कि सन है, प्लैनेट्स है, कॉमेट्स है, एस्टेरॉइड है, गैलेक्सीज हैं, और भी बहुत सारी गैलेक्सी है, मिल्की वे है। ये सारी जो जो है आसमान पे जो बॉडीज मौजूद हैं, वो जो है उनके बारे में स्टडी हम किस में करते हैं, एस्ट्रोफिज़िक्स में करते हैं। अब क्या है, प्लाज्मा फिज़िक्स। प्लाज्मा फिज़िक्स बेसिकली हम मैटर की स्टेट को कहते हैं। हमने यहाँ पे पढ़ा कि मैटर की कितनी स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस होती है, हमने ये पढ़ा। लेकिन हमें एक चौथी स्टेट भी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। और प्लाज्मा में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, आयंस के बारे में स्टडी करते हैं। और आयंस क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। अब ये आयंस कैसे बनते हैं, कि जब भी हम किसी गैस को ज़्यादा हीट करें तो वो क्या होते हैं, एटम जो है, इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ कर देते हैं,
और सिर्फ जो है वो क्या बन जाता है, जब एक पूरे एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो वो जो एटम है वो हम उसको क्या कहते हैं, बेयर न्यूक्लियाई कहते हैं, क्योंकि उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता। तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नेगेटिव। तो ये क्या है, हमारे बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव मौजूद होते हैं, तो इसको हम फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। और इस प्लाज्मा की जो क्या खसूसियात हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हम किस में पढ़ते हैं, प्लाज्मा फिजिक्स में पढ़ते हैं। और अब हम ये देखते हैं कि प्लाज्मा कहाँ होता है। तो ये क्या हो, कहाँ से आता है, सन से आता है। अब देखते हैं सन में क्या है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, हीट होती है, वहाँ पे गैस होती है। तो गैस जो होती है वो क्या हो जाती है, हीट अप हो जाती है। और जब गैस हीट होती है तो वहाँ पे क्या है, आयन जो है वो बन जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब हम देखते हैं लास्ट डेफिनेशन, जियोफिजिक्स। जैसे कि यहाँ वर्ड है जियो, जियो का मतलब होता है अर्थ। तो अर्थ के बारे में हम स्टडी करते हैं कि अर्थ जो है इसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, उसकी कितनी लेयर्स हैं, कितनी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, अर्थक्वेक है, वोल्केनिक्स हैं। इन सब के बारे में जो स्टडी हम किस में करते हैं, जियोफिजिक्स में करते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।